नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कन्हैया और वेलकम टू द स्टडी सेंटर। गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पॉलिटी आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, उसके शेड्यूल्स या पार्ट्स याद करने में ज़रूर दिक्कत होती होगी, है ना। उसके लिए आप डिफरेंट ट्रिक्स ट्राई करते होंगे। मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं और मैंने भी काफ़ी सारी सर्च की, लेकिन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 25 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके लिए मुझे भी कोई भी ना ऐसी ट्रिक नहीं मिली जो कि ईजिली याद हो जाए, एक कहानी की फॉर्मेट में नहीं मिली। एक अगर आप फाइंड करेंगे तो वो एक ट्रिक मिलती है, यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग दैट सम जेट और समथिंग। बट वो क्या है ना, बहुत ही मतलब इंग्लिश में ही आपको उसको याद करना है और फिर एक है ना, माइंड में उसकी पिक्चर नहीं बन पाती है अच्छे से, क्योंकि उसमें कवर भी केवल 12 ही शेड्यूल होते हैं, सारे शेड्यूल कवर भी नहीं होते। तो मैंने एक छोटा सा ट्राई किया है कुछ बनाने का। इफ़ यू लाइक तो आप इसको याद कर सकते हैं अगर आपको ईजी लगती है, लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना किसी किसी स्टूडेंट को हो सकता है ये ट्रिक सुनने में अच्छी ना लगे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। तो अगर आपको अच्छी ना लगे तो यू कैन स्किप इट एंड विदाउट लर्निंग इट और विदाउट सीइंग द वीडियो। बट लेट मी टेल यू, है ना। तो अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपको आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है इंडियन पॉलिटी के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग के 2-4 शेड्यूल आपको पता होंगे, जो बेसिकली ये 5 शेड्यूल है, ये लगभग हर स्टूडेंट को पता होते हैं, है ना। पहला क्या होता है, पहला सबको पता होता है कि ये पहला है यूनियन एंड टेरिटरीज, ये सबको पता है ना। आर्टिकल 1 से 4 तक यूनियन एंड टेरिटरीज होता है, सबको पता है। आर्टिकल 2 सबको पता है कि सिटीजनशिप के ऊपर बात करता है ना, जो कि हमारे आर्टिकल 5 to 11 के ऊपर बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी सबको पता है। आर्टिकल 4 डीपीएसपी हैं, ये भी सबको पता होता है। और आर्टिकल 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। यहाँ तक आई एम सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा। मेरी ट्रिक शुरू हो रही है पार्ट 5 से लेके 22 तक ये चलने वाली है, ठीक है। तो इस जो मेरी ट्रिक है, इसका एक बेसिक पॉइंट है ना, वो है आपका राम टेम्पल, है ना। जो अयोध्या का राम टेम्पल है वो है। तो अगर मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो वो उसको स्किप कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आप सबको पता है ना, राम मंदिर पे फैसला आया है, तो मैंने उसकी एक आगे की कहानी डेवलप की है कि अब फैसला तो आ गया, ठीक है। बट अब जैसे कि राम मंदिर जो बनेगा वो एक ट्रेड का हब बनेगा, है ना, एक बिजनेस का भी हब बनने वाला है। तो उस हब पे कौन कौन किस किस चीज़ का ट्रेड होगा ना, इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, ठीक है। ये मेरी स्टोरी है, आपको इसको इमेजिन करना है कि इसके लिए केस जाता है कोर्ट में कि भाई वहाँ पे किस किस चीज़ का बिजनेस हो सकता है, किस किस चीज़ की ट्रेड होगा, किस किस चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, इसके लिए केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो वो कहानी क्या है कि देखिए, उस केस में शामिल कौन कौन है, तो उसमें पूरा देश शामिल है ना। अब देश को आप पॉलिटिकल तरीके से कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे ऊपर आता है यूनियन गवर्नमेंट आएगी सबसे ऊपर, ठीक है। यूनियन आता है, दूसरे नंबर पे आती है स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। आर्टिकल, जिनको नहीं पता, पार्ट 7 रिपील्ड है, जो टाइप बी के स्टेट्स बने थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में उसको रिपील करके एक ही स्टेट्स बना दिया गया था। तो सबसे पहले सबसे बड़े स्तर पे है यूनियन, फिर स्टेट्स, उसके बाद आते हैं यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इससे नीचे क्या आती हैं आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआईज, ठीक है। इसके अलावा शहरों में अगर आप देखें तो म्यूनिसिपैलिटीज़, है ना। और बिल्कुल गांव के लेवल पे आप चले जाएं या छोटे मोटे लेवल्स पे चले जाएं, जो लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना, जिनके छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं। जैसे आप, हालांकि अमूल तो एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है, बट और भी छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स होती है ना। तो इस केस में शामिल कौन कौन है भाई, किस किस को बिजनेस करना है, यूनियन को करना है, स्टेट को करना है, यूनियन टेरिटरीज को करना है, पीआरआईज को करना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को करना है बिजनेस, है ना, ट्रेड करना है इसके एरिया में, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ को करना है और कोऑपरेटिव्स को। तो राम मंदिर के प्रेमिसेस में कौन कौन सी पार्टीज ट्रेड करने के लिए कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, वो ये शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो इसमें केस जाता है कोर्ट के पास, और कोर्ट डिसीजन क्या देता है वो देखिए। तो कोर्ट क्या कहता है कि देखिए, अब आगे ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा कि श्री राम की जो प्रॉपर्टी है, श्री राम की जो प्रॉपर्टी है, यानी आसपास का प्रीमिसेस है, जो भी एरिया है, वहाँ पर ट्रेड ऑफ गुड्स, मतलब मान लीजिए ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी श्री राम की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे किस चीज़ का ट्रेड होगा और किस चीज़ की सर्विसेज होंगी, उसका डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन एक ट्रिब्यूनल लेगा, ठीक है।
तो ये इन 5 आर्टिकल्स की, ये इन 6 पार्ट्स की ये ट्रिक है क्या, कि श्री राम की जो प्रॉपर्टी है उस पर कौन सा ट्रेड और कौन सी सर्विस होगी, इसकी डिसीजन कौन लेगा, एक ट्रिब्यूनल लेगा। तो अब इसके लिए अब है क्या, देखिए श्री से क्या है, एस यानी एस सीज एंड एस टीज, ठीक है। तो 10th पार्ट किसकी बात करता है, एस सी एंड एस टीज की। आर, इस यहाँ से हमने आर लेना है जो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ओके, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी के अंडर आपने वो सुना होगा ना, हमारा एक फंडामेंटल राइट था जो 7th फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, वो इसी के अंडर आता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्या क्या उसके अंदर आता है, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी के साथ में कुछ प्रॉपर्टी जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा आपकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या सूट्स वगैरह हो सकते हैं ना, केसेस वगैरह हो सकते हैं, फिनांस से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, वो सारी इसके अंडर आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका 13 पार्ट है वो ट्रेड, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन स्टेट के बीच में ट्रेड और इंटरस्टेट ट्रेड, साथ में इंटरस्टेट ट्रेड, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके अलावा सर्विसेज भी, हाँ सर्विसेज भी किस किस के बीच में, सर्विसेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और इसका डिसीजन कौन लेगा, ट्रिब्यूनल लेगा। तो ये 14A जो पार्ट है वो ट्रिब्यूनल्स की ही बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद आर्टिकल ये आपका पार्ट 15 से लेकर 19 तक है ना। तो कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिब्यूनल बनेगा, बट ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा, ट्रिब्यूनल के जजेस कौन होंगे, उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, तो ये सवाल उठा। तो इसका सवाल का क्या आंसर दिया कि इसके लिए ना एक इलेक्शन होगा, इस ट्रिब्यूनल के लिए एक इलेक्शन होगा, है ना, इलेक्शन होगा। और इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए एक भाई हर पर्सन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाएंगे, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे इस इलेक्शन के लिए, ठीक है। और ये जो इलेक्शन होगा, इसके बाद जो ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें जो बातचीत होगी वो केवल ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी और किसी लैंग्वेज में नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर ही इसके अंदर बातचीत होगी। और इस डिसीजन के बाद कोई राइट ना हो जाए या कुछ लोग विद्रोह ना करने लग जाए, तो इसलिए देश में इमरजेंसी लगा दी जाएगी, इसके लिए कंट्री में इमरजेंसी लगा दी जाएगी, ताकि इस फैसले से कोई कुछ राइट वगैरह ना हो जाए, है ना, इमरजेंसी लगा दी जाएगी। बट इस इमरजेंसी से कुछ लोगों को एक्सेम्प्ट किया जाएगा, जैसे जो प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, उनके ऊपर ये इमरजेंसी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कुछ मिसलेनियस आर्टिकल्स हैं ना, आपने देखे होंगे, उस मिसलेनियस के अंदर क्या है, कुछ वीवीआईपीज़ के लिए जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के ऊपर ना आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता है ना। आपने सुना होगा जो हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के केस में नहीं होता, क्योंकि आप उन्हें सू नहीं कर सकते, है ना, सू कर सकते क्रिमिनल केसेस में, जब तक वो अपने ऑफिस में उन्हें सू नहीं किया जा सकता। तो क्या क्या है भाई, पार्ट 15 क्या है, ये इलेक्शन की ही बात करता है पार्ट 15। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्पेशल क्लासेस फॉर सर्टेन क्लासेस, है ना, कुछ क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, इमरजेंसी ही है, और ये मिसलेनियस जो है वो मिसलेनियस ही हैं। कुछ आर्टिकल एक्चुअली 361 से 367 तक कुछ आर्टिकल्स हैं जो स्पेशल कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है, ठीक है। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल आपका जजमेंट दे देगा, इमरजेंसी लग जाएगी। बट जब ये ट्रिब्यूनल का फैसला आ भी जाएगा ना, ये सब ट्रिक का ही पार्ट है कि जब ट्रिब्यूनल का फैसला आ भी जाएगा, उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस फैसले को अमेंड कर सकती है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस फैसले को, जो ट्रिब्यूनल का फैसला आएगा, उसको अमेंड कर सकती है, बट पूरा अमेंड नहीं कर सकती, केवल टेम्परेरी या ट्रांजिशनल रूप से ही उसको अमेंड कर सकती है, पूरा अमेंड नहीं करेगी, ठीक है। और आखिरी क्या है, आखिरी तो आप सबको पता ही होगा, वो आप शॉर्ट टाइटल है ना, 2-3 चीज़ें, शॉर्ट टाइटल, एक है आपका हिंदी टेक्स्ट, और जो पुराने जैसे ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था, उन सबको रिपील किया गया था, ठीक है। ये वो है, ये इस हमारी ट्रिक से अलग है, ठीक है। तो पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है, यानी कि अमेंडमेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट, जो आपको पता होगा आर्टिकल 368, काफ़ी बहस भी चलती थी ना आर्टिकल 368 वर्सेस आर्टिकल 13 के ऊपर, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, ठीक है। और कुछ टेम्परेरी ट्रांजिशंस जो प्रोविजंस है वो है आपका पार्ट 21। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमारी पूरी ट्रिक क्या थी, कि राम मंदिर के ऊपर जो फैसला आया है उसमें कौन कौन सा ट्रेड और बिजनेस होगा उसके ऊपर फैसला आना था, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। तो शेयर होल्डर कौन कौन थे, शेयर होल्डर था यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये सब उसके अंदर क्या थे, शेयर होल्डर्स थे, ठीक है जी। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा कि श्री राम की जो प्रॉपर्टी है उस पर किस किस चीज़ का ट्रेड होगा और किस किस चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, इसका फैसला, इसका डिसीजन कौन लेने वाला है, ट्रिब्यूनल लेने वाला है। तो ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा, तो ट्रिब्यूनल का इलेक्शन जो होगा, ट्रिब्यूनल का जो चयन होगा वो एक इलेक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। और उसमें कुछ सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए सर्टेन
प्रोविजंस बनाए जाएंगे, स्पेशल प्रोविज़न कुछ क्लासेस के लिए, और जो भी बातचीत होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी। तो इस ट्रिब्यूनल के फैसले से कुछ हंगामा ना हो जाए, इसके लिए इमरजेंसी लगा दी जाएगी, जिस इमरजेंसी में से कुछ वीवीआईपीज़ को प्रोटेक्शन दी जाएगी, है ना, जैसे गवर्नर प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन दी जाएगी, तो कुछ मिसलेनियस आर्टिकल्स, ठीक है। बट जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला होगा उसको पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकता है, बट पूरी तरह अमेंड नहीं कर सकता, केवल टेम्परेरी या ट्रांजिशनल रूप से ही अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, ईजी लगी होगी, टू बी प्रिसाइज, है ना, अच्छी क्या ईजी लगी होगी। अगर आपको ईजी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर और किसी पार्ट पर आपको ऐसी कुछ आसान सी हिंदी लैंग्वेज में और ऐसी कोई ट्रिक चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा और आपको पेश करने का भी प्रयास करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड शेयरिंग।